लेकिन जवाब नहीं दे पाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा करने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि राहुल गांधी जी देश के सभी पिछड़े, दलित, आदिवासी, गरीब, महिला, युवा सबकी आवाज को सुनना चाहते थे, जिसको भारतीय जनता पार्टी जो है पिछले 11 सालों से नकारते आई उन लोगों की आवाज को सुनना चाहते थे। राहुल गांधी उन मुद्दों को उठाना चाहते भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, जिनको भारतीय जनता पार्टी पूरे मीडिया के माध्यम से गायब कर चुकी थी, उन पर चर्चा नहीं होती थी। उन मुद्दों पर राहुल गांधी जी चर्चा करना चाहते थे, उन मुद्दों को उठाना चाहते थे। इस वजह से भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत थी। भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत इसलिए भी थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 सालों में से जो हिंदू मुसलमान लोगों को धन के आधार पे, जाति के आधार पे बांटना चाहती थी, उन लोगों को एक साथ चल के किस प्रकार से पूरा देश एक लंबी लाइन में चल के बता रहा था कि हम सब लोग एक है, हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब लोग एक है, हम लोगों का सिर्फ एक ही धर्म है कि हम लोग भारतीय हैं। ये संदेश भारत जोड़ो यात्रा ने दिया था। आपने यहाँ पे गठबंधन को लेकर बात की, मैं भी आपसे सवाल पूछता हूं, क्या एनडीए की आप यहां पे बात कर रहे हैं? एनडीए में आपको पता है 12 ऐसी पार्टी जिन्होंने एक भी सांसद नहीं था 2024 के चुनाव से पहले, ऐसी पार्टियों को शामिल करने की मोदी जी की क्या जरूरत पड़ गई? मोदी जी की जरूरत ऐसी क्या पड़ गई ऐसी पार्टियों को शामिल करने की जिन्होंने आज तक चुनाव तक नहीं लड़ा? ऐसी पार्टियों को भी आप शामिल कर रहे हैं, तो यहां से तो मैं भी आपसे सवाल पूछूंगा, यहां से बदले में मैं भी सवाल पूछूंगा। बिहार में आप जाइए, बिहार में इनका गठबंधन की पूरी राजनीति चल रही है, महाराष्ट्र में जाइए वहां पे गठबंधन की राजनीति चल रही है, उत्तर प्रदेश में तो इनकी गठबंधन की राजनीति चल रही है, आंध्र प्रदेश में तो गठबंधन की राजनीति चल रही है, जगह जगह पे जाके इनका खुद का गठबंधन है। तो सवाल तो मैं भी आता, सुरभि जी हमारे तो अध्यक्ष ही आप बात कर लीजिए, हमारे अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनका ही नाम मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। आप बाकियों की क्या बात कर रहे हैं? हमारे अध्यक्ष, मैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से पूछता हूँ, एक वो अपने दलित अध्यक्ष का नाम बताए, यहाँ पे वो एक सर संचालक का नाम बताए आरएसएस का जो पिछड़े समाज से आता हो, एक महिला का वो बताए जो उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हो, एक महिला जो है इनकी सर संचालक रही हो आरएसएस का नाम बता के जाए। मैं तो यहाँ पे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करता हूँ, मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूँ। अब यहाँ पे मैं इतने सारे नाम गिना सकता हूं जो हमारे दलित रहे हैं, पिछड़े समाज से रहे हैं, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। नहीं सुरभि जी, यहाँ पे कोई चुप्पी नहीं साधता। आज भी मैं यहाँ पे 26/11 जिसको लेकर उन्होंने इतना झूठ फैलाया था, यहाँ पे भी आज मैं आपको दर्शकों के माध्यम से सच्चाई बता देता हूँ। 26/11 के बाद हमने तब सभी आतंकियों को पकड़ा था, मार गिराया था, एक कसाब बचा था, उसको भी फांसी की सजा हुई थी। आज मैं आपसे पूछता हूँ 4 आतंकी कहाँ है, उनका नाम बता के जाए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राकेश जी, नहीं सुनिए सर जी, तो फर्जी स्केच दिखा रहे थे, बाद में पता चला वो स्केच ही फर्जी है। जो 4 आतंकियों के स्केच दिखा रहे थे वो स्केच ही फर्जी निकला, बाद में पता चला। 26/11 को लेकर इतने बात यहाँ पे करते हैं। हमने पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित किया, उसको हमने डिप्लोमेटिक आइसोलेशन किया। आज सच्चाई क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में पाकिस्तान जो है यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल का, सॉरी यूएन में काउंटर टेररिज्म कमेटी का ही अध्यक्ष बन गया है। इस पर जवाब आज के देके जाएंगे। हमने तो उसको आतंकवादी देश घोषित किया था। एक और बात यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूंगा, अगर आपको याद होगा इंदिरा गांधी जी का 1971 में जब युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, उस समय पे इंदिरा गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा था कि हम लोग भारत की मध्यस्थता, भारत जो है मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी जिनके खुद के सबसे बड़े नेता हैं, बिल्कुल सर, इस चीज को हम भी स्वीकार करते हैं।